का कहर, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ठगी का मामला। साइबर क्राइम के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में ठगी करने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इन अपराधों के पीछे जो साइबर अपराधी है वे न केवल लोगों की मेहनत की कमाई लूटते हैं बल्कि उनकी मानसिक शांति को भी गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। एक ऐसा ही मामला हाल ही में फरीदाबाद में सामने आया है, जहां एक कंपनी के कार्यकारी सचिव से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2.60 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। इस ठगी के मामले ने न केवल साइबर क्राइम के खतरे को उजागर किया बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे अपराधी आजकल उन्नत तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर लोगों को धोखा देने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। ठगी का तरीका। यह घटना फरीदाबाद के एक प्रतिष्ठित कंपनी से जुड़ी हुई है, जहां कार्यकारी सचिव के साथ धोखाधड़ी की घटना हुई। ठगी करने वाले अपराधी ने खुद को मुंबई पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में पेश किया और उसे विश्वास दिलाया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। अपराधी ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के निर्देशों का हवाला देते हुए कार्यकारी सचिव को विश्वास में लिया और उन्हें यह बताया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लग सकता है। इन दोनों संस्थाओं का नाम लेकर अपराधी ने सचिव को इस बात का एहसास दिलाया कि अगर वे तत्काल इस आरोप से बचने के लिए कुछ पैसे नहीं देंगे तो उन्हें गंभीर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। धोखेबाज ने यह भी बताया कि अगर वह आरोपों से बचना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत रकम जमा करनी होगी। यह रणनीति कार्यकारी सचिव के मन में डर और घबराहट पैदा करने में सफल रही और उन्होंने बिना किसी शक के उस धोखेबाज के कहने पर 2.60 लाख रुपए जमा कर दिए। इस घटना में यह स्पष्ट होता है कि अपराधी न केवल इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उच्च पदों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के नाम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी बातों को विश्वसनीयता मिल सके। इस तरह से वह लोगों को धोखा देने में सफल हो रहे हैं। साइबर क्राइम और इसकी बढ़ती चुनौती। साइबर क्राइम के मामले पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ अपराधियों को भी नए नए तरीके मिल गए हैं जिनके माध्यम से वे लोगों को झांसा दे सकते हैं। आजकल साइबर अपराधी न केवल ईमेल, फोन कॉल्स या टेक्स्ट मैसेज के जरिए ठगी कर रहे हैं बल्कि वे सोशल मीडिया, वेबसाइट और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी लोगों को जानकारी चुराने में सफल हो रहे हैं। इस प्रकार के अपराधों में आमतौर पर फर्जी फोन कॉल्स, फर्जी वेबसाइट्स और बैंक धोखाधड़ी जैसे मामले सामने आते हैं। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि कैसे साइबर अपराधी संस्थाओं और सरकारी वेबसाइट के नाम का इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दे सकते हैं। जब एक व्यक्ति इस तरह के प्रतिष्ठित नामों को देखता है तो वह बिना किसी शक के उनके निर्देशों का पालन करता है, जो कि साइबर अपराधियों का मुख्य उद्देश्य होता है। फरीदाबाद पुलिस का कदम। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामले में साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ऐसे मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द पता लगाना और उस तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद की ली जा रही है ताकि आरोपी को ट्रैक किया जा सके और उसे पकड़ने के लिए उचित कदम उठाए जा सके। साथ ही पुलिस ने यह भी घोषणा की है कि वे इस तरह के साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएंगे। उनका उद्देश्य है कि लोग साइबर ठगी के नए तरीकों को पहचानें और उन्हें इससे बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। साइबर क्राइम के बचाव के उपाय। साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सामान्य और प्रभावी उपायों का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले किसी भी अजनबी से मिले संदेश या कॉल पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर यदि वह व्यक्ति आपको किसी प्रकार की वित्तीय मदद देने की बात करता है। साथ ही किसी प्रकार के व्यक्तिगत विवरण जैसे कि बैंक खाता नंबर, पासवर्ड या पिन को कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सरकारी या वित्तीय संस्थान से संबंधित वेबसाइट पर जाने से पहले सुनिश्चित करें किसी वेबसाइट का यूआरएल सही और सुरक्षित है। यदि आप किसी वेबसाइट पर पैसा जमा करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप उसकी प्रामाणिकता की जाँच कर लें। साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर और उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को वायरस और हैकर से बचा सकते हैं।